डॉक्टर बनना बायो ग्रुप के बच्चों का पहला सपना होता है और इसके लिए उनको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। नीट एग्ज़ाम में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स सब्जेक्ट भी आता है जिसका बहुत बड़ा रोल है। आपको शायद यह पता नहीं होगा कि इस साल 2025 में लगभग 25 लाख बच्चे नीट एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं और उनमें से 24 लाख बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। यह जो 24 लाख बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, मैं आज इस वीडियो में इस चीज़ को रिवील करने वाला हूं कि आखिर क्यों उन 24 लाख बच्चों में से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैं भास्कर सर तुम्हारा सारथी आज लेकर आया हूं नीट 2025 में से सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर का लॉजिक गेट से ये क्वेश्चन। यह क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द आउटपुट y ऑफ द गिवन लॉजिक इंप्लीमेंटेशंस इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ n और a ऑफ अ गेट। मतलब हमको यहाँ पर बताना है कि इसका आउटपुट इनमें से किस गेट की तरह काम करेगा। वेरी सिंपल, आपने भी पढ़ा होगा, आप अच्छे से जान रहे हो कि यह जो हमारा गेट है यह हमारा नॉर गेट कहलाता है। नॉर गेट और प्लस नॉट से बनता है, ठीक है। यह जो और गेट है इसका आउटपुट होता है a प्लस बी। आप इसको y1 कह लीजिए, साथ में नॉट लगा है तो इसके ऊपर नॉट लगा दीजिए। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पे आइए। स्टेप नंबर 2 में यह आपका नैंड गेट कहलाता है। नैंड गेट यह एंड और नॉट से बना होता है। एंड का a इंटू बी लॉजिक होता है। आप इसको y1 कह लीजिए और y2 कह लीजिए सॉरी, और इस पे नॉट लगा दीजिए। तो अब आपके पास दो आउटपुट्स हो गए, एक y1 और दूसरा y2 नॉट। अब इसका यह जो आप गेट देख रहे हो यह एंड गेट है, इसका लॉजिक a इंटू बी होता है। तो इस तरह से हमने यह जो हमारा अरेंजमेंट ऑफ गेट्स हैं, डिफरेंट गेट्स, इनका हमने आउटपुट फाइंड कर लिया। अब इस आउटपुट का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन बताना है। तो काफ़ी इजी है, आप इसको पहले y1 इंटू y2 ऐसा लिख दीजिए और डी मॉर्गन्स का जो फर्स्ट लॉ है, डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, यह मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से रिलेटेड है। वो क्या कहता है कि आप इसे y1 प्लस y2 का होल बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप y1 की जगह a प्लस बी लिख देंगे और y2 की जगह a इंटू बी लिख देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, और इसके ऊपर होल बार लगा देंगे। अब आपको देखिए काफ़ी सिंपल हो गया, यहाँ b है और यहाँ a प्लस बी है, तो यहाँ से आपको b कॉमन ले लेना है और यहाँ पर 1 प्लस a बच जाएगा। अब बूलियन अलजेब्रा के आधार पे यह जो 1 प्लस a होता है ये 1 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, a प्लस बी का होल बार, और यह जो होल बार है यह किसका है, नॉर गेट का आपका लॉजिक है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि यह काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था और यह क्वेश्चन फट से बन जाता है। तो नीट में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सर्च डियर फ्रेंड्स यही है कि क्या आप इन क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि 24 लाख बच्चों में से सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। आपको पता होगा कि नीट के पेपर में 3 घंटे का पेपर होता है और उसमें 60 मिनट दिए जाते हैं फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, है ना। लेकिन आप यह जानकर सरप्राइज होंगे, शॉक्ड होंगे कि हमारे 24 लाख बच्चे पूरे 45 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाओगे आप सॉल्यूशंस कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लायक जो क्वेश्चंस थे वह कहाँ छुपे हुए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर के डॉक्टर्स, आप अगर नीट 2026 की तैयारी में लगे हो तो आपका पहला टास्क ये होना चाहिए कि 1 घंटे में आप 45 क्वेश्चन पढ़ पाते हो कि नहीं, पहला टारगेट आप ये रखो।
तो डियर फ्रेंड्स, तुम अपनी मेहनत में अगर वफादारी रखते हो तो सफलता जरूर तुम्हारी तरफदारी करेगी। जय श्री कृष्ण।